हम लोग क्यों हाइपर रिएक्टिव हो जाते हैं छोटा मोटा डिस्प्यूट से? क्यों हम लोग फाइट करने लगते रहते हैं जल्दी, या फिर हम लोग का फिजियोलॉजी फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है बहुत जल्दी, या फिर हम लोग हर समय वरी करते रहते हैं किसी चीज़ के बारे में, रिपीटेडली थिंकिंग करते रहते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव थिंकिंग होता है वो, और हम लोग का कंट्रोल के बाहर होता है। हम लोग उस थिंकिंग को कंट्रोल भी नहीं कर सक रहे होते कि उसको उस थिंकिंग को बंद कर दें। तो हम लोग का नींद भी ख़राब होते रहता है, तो हम लोग ठीक से सो भी नहीं पा रहे होते हैं। फिर हम लोग मतलब जो भी सो भी रहे होते हैं तो बीच बीच में नींद टूटते रहता है। फिर हम लोग का स्ट्रेस बढ़ता रहता है, जो हम लोग का नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट है, मतलब ऑटोमेटिकली जो हम लोग का माइंड में जो भी थिंकिंग आ रहा है, ज़्यादातर नेगेटिव थिंकिंग, उसको हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं। हम लोग का स्ट्रेस को हम लोग रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कमा नहीं पा रहे हैं। या फिर हम लोग का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, हम लोग जल्दी एंग्री हो जा रहे हैं, एंग्री आउटबर्स्ट हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। तो जो ये सब का कारण होता है एमिगडाला हाईजैक। वन ऑफ द रीज़न इज़ एमिगडाला हाईजैक, ठीक है। तो हम लोग इसमें एमिगडाला हाईजैक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसमें मेन है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला का काम है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम बंद हो जाता है और एमिगडाला का काम बढ़ जाता है। तो इसके कारण ये सब होता है। तो हम लोग का मेन जो फोकस है वो ये है कि हम लोग अपना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करें फिर से, ताकि हम लोग इस सब चीज़ को कंट्रोल कर पाएँ, ताकि हम लोग इससे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की मदद से हम लोग अपना कंट्रोल वापस पा लें। जैसे कि इमोशनल रेगुलेशन का, मतलब ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस हो तो हम लोग उसको कंट्रोल कर पाए। फिर हम लोग स्ट्रेस का जो लूप है, थिंकिंग लूप, उससे हम लोग बाहर आ पाए, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को हम लोग कंट्रोल कर पाए, स्टॉप कर पाए। तो उसके लिए ये ज़रूरत है। हाय, मैं हूँ राजेश्वर, योर कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग का जो नेगेटिव स्टिमुलेशन है वो हम लोग का मेंटल हेल्थ को कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो वेलकम टू माय चैनल, लेट्स रॉक द इंट्रो। तो नेगेटिव स्टिमुलेशन किसको बोला जाएगा? जब एक कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि हम लोग का आस पड़ोस से, मेरा इन्वायरमेंट मतलब मेरा सराउंडिंग्स से कोई इंसान हो या फिर कोई इंसिडेंट हो, कहीं से भी मुझे एक ऐसा स्टिमुलस मिला, यानी कि एक सिग्नल, मतलब एक इन्फॉर्मेशन मिला। जैसे कि हो सकता है कि मैं कुछ ख़राब इंसिडेंट देख लिया, कुछ भयानक इंसिडेंट देख लिया, या फिर किसी ने मुझे इंसल्ट कर दिया, या फिर कोई मुझे ख़राब वर्ड्स बोले, ठीक है। तो वगैरह वगैरह जो भी हमें डिस्ट्रेस, यानी कि हम लोग को स्ट्रेस पहुंचाएगा, हम लोग को टेंशन देगा, यानी कि हम लोग को मेंटली क्षति पहुंचाएगा, जिससे मुझे दुख होगा, तो उसे हम लोग नेगेटिव स्टिमुलेशन कहते हैं। तो अब ये दो प्रकार से हो सकता है। एक है कि प्रेजेंट मोमेंट में जो भी स्टिमुलेशन आ रहा है, मतलब स्टिमुलस आ रहा है मेरे पास, बाय वर्ड्स और बाय विजुअली वाचिंग दैट इंसिडेंट, और मैं वो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट अभी महसूस कर रहा हूँ, तो वो मैं प्रेजेंट मोमेंट में स्ट्रेस फील करूँगा। इसका कोई लेना देना नहीं मेरा पास्ट मेमोरीज से। लेकिन सेकंड टाइप में ये होता है कि मेरा पास चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक इवेंट्स है मेमोरी में, जो ट्रॉमा मेरे अंदर है, मुझे पता है, ये भी हो सकता है, या फिर मुझे अवेयरनेस ही नहीं है अपने ट्रॉमेटिक मेमोरीज़ के बारे में, ये भी हो सकता है।
तो उसका दो सब पार्ट ये हो सकता है, ट्रॉमेटिक वाला। तो जो ट्रॉमा है वो ट्रिगर हो जाता है हम लोग का जब हम लोग सिमिलर काइंड ऑफ नेगेटिव स्टिमुलेशन देख पाते हैं या फिर सुनते हैं अपना इन्वायरमेंट से। जैसे कि अगर मेरा बचपन बहुत ही ख़राब था, जैसे कि मेरा चाइल्डहुड मेमोरीज में मैं एक एक्सीडेंट देख लिया था जिसमें मेरा कोई जान पहचान वाला का कुछ ज़्यादा परमानेंट डैमेज हो गया था, तो उस केस में एडल्टहुड में, मतलब मैं बड़ा होने के बाद फिर से वही टाइप का इंसिडेंट, सपोज़ कोई एक कार एक्सीडेंट देख लिया तो फिर से वही पुराना मेमोरी ट्रिगर हो जाएगा, ट्रॉमा। तो उसमें उस प्रकार से भी हम लोग का नेगेटिव स्टिमुलेशन हो सकता है और वो इम्पैक्ट कर सकता है हम लोग का मेंटल हेल्थ नेगेटिवली। ठीक है, तो क्या होता है कि इस प्रकार से हम लोग का इम्पैक्ट होता है। तो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है ये बहुत बड़ा है एक्चुअली में। ये प्रोलॉन्ग्ड थ्रू आउट आवर लाइफ ये हम लोग को इम्पैक्ट करता रहता है जब तक कि हम लोग उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, जब तक कि हम लोग उसको ट्रीट करके ठीक नहीं कर रहे हैं। तो ये कोई किसी किसी को खुद से वो ट्रीट कर लेता है, खुद से वो अपना कोप कर लेता है ये सब से, और किसी किसी को सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है क्योंकि एट दैट प्रेजेंट मोमेंट उसको वो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है। तो उसके लिए प्रोफेशनल्स का सपोर्ट लेना चाहिए। और जो खुद से कर ले रहा है तो सही है, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता ही है क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल है, हम लोग को सोशल मतलब सपोर्ट ज़रूरत ही पड़ता है। तो इसमें एक टर्म होता है एमिगडाला हाईजैक, उसका फेनोमेनन को समझना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एमिगडाला हाईजैक से हम लोग का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है और हम लोग को एडल्टहुड में भी वो डिस्टर्ब करता रहता है और हम लोग का रिलेशनशिप बिगड़ जाता है। हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो जॉब है, जॉब सेक्टर, वो सब में भी डिस्टर्बेंस लाता है। फिर हम लोग का एकेडमिक्स में डिस्टर्बेंस लाता है, एजुकेशन में डिस्टर्बेंस लाता है, अपना टास्क कंप्लीट करने में डिस्टर्बेंस आता है। हम लोग नेगेटिवली थिंकिंग लूप में चले जाते हैं, हर समय रिपीटेडली ऑटोमेटिक थॉट्स, अनकंट्रोलेबल थॉट्स जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव थिंकिंग चलते रहता है दिमाग में, ये सब होता रहता है। तो उस सब का जो कारण है वो है एमिगडाला हाईजैक, जो इस नेगेटिव स्टिमुलेशन से क्रिएट होता है। ठीक है, तो अब ये है कि जो एमिगडाला हाईजैक है वो है क्या, उसका सिंपल सा फंडा है। उसका बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, कॉजल फैक्टर। खाली नेगेटिव स्टिमुलेशन हो सकता है या फिर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने से भी हो सकता है या फिर और भी 2-3 प्रकार का कुछ भी फैक्टर हो सकता है। तो मेन फैक्टर है ये नेगेटिव स्टिमुलेशन। तो उसमें क्या होता है कि ब्रेन जब नेगेटिव स्टिमुलेशन ले लेके या फिर ट्रॉमेटिक मेमोरी ट्रिगर हो के एक ऐसा टाइम आता है जब हम लोग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब ये फ्रंटल लोब के तरफ जो न्यूरॉन्स है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है। पूरी तो नहीं बंद करता होगा, बट उसका जो न्यूरल कनेक्शंस है वो टूटते रहता है। ठीक है, हम लोग का ब्रेन किससे बना हुआ है, न्यूरल कनेक्शंस से ना, तो वो टूटते रहता है, वो डिस्कनेक्ट होता रहता है। तो क्या होता है कि ठीक से काम करता नहीं है हम लोग का सिग्नलिंग सिस्टम इन आवर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का मेन काम क्या है, मेन फंक्शन ये है कि वो हम लोग का डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, हम लोग का रीजनिंग में हेल्प करता है, हम लोग का लॉजिकल थिंकिंग में हेल्प करता है। फिर हम लोग को जो इमोशनल ट्रॉमा या फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है उसको रेगुलेट करता है, मतलब उसको काम डाउन करता है, मतलब उसको कंट्रोल करता है। हाँ, फिर हम लोग का स्ट्रेस को कंट्रोल करने का क्षमता रखता है ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो उसी का ही काम बिगड़ जाता है, तो उसी का जो एबिलिटी है, कैपेसिटी, वो बहुत ही कम हो जाता है शट डाउन के आसपास। जैसे शट डाउन अनएक्टिव डीएक्टिवेट हो जाता है, वैसे ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो जाता है। और दूसरी ओर हम लोग का जो एमिगडाला पार्ट है वो मिडिल पार्ट है टेम्पोरल लोब की तरफ,
वो एक्टिवेट हो जाता है और वो रिस्पॉन्सिबल है, इमोशनल ब्रेन बोलते हैं उसको, वो रिस्पॉन्सिबल है इमोशंस के ऊपर। मतलब हम लोग ज़्यादा ही ट्रिगर होते रहेंगे, हम लोग को ज़्यादा ही इमोशनल, एंगर, सैडनेस, ज़्यादातर ये सब फील होते रहेगा, क्योंकि हम लोग का तो बाहर से नेगेटिव स्टिमुलेशन आ रहा है, तो उससे हम लोग का एमिगडाला ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता रहेगा, तो ज़्यादा काम करने लगेगा वो एमिगडाला रीजन। तो इसको कहते हैं एमिगडाला हाईजैक। तो इसमें क्या करना चाहिए कि इसका बहुत प्रकार का थेरेपी होता है, अलग अलग इंटरवेंशन होता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, मतलब जो पेशेंट है उसके अनुसार उसको थेरेपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, उस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो बेसिक सब फंडा ये है कि हम लोग को ये ट्राई करना चाहिए, अगर किसी को ये हो रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसे पॉजिटिव स्टिमुलेशन देने का प्रयास करना चाहिए। मतलब जो भी उसको अच्छा लगता हो, जैसे कि बाहर ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता हो, नेचर में घूमना अच्छा लगता हो, स्विमिंग करना अच्छा लगता हो, कुछ हॉबी है वो अच्छा लगता हो, मैल एडेप्टिव बिहेवियर नहीं, जैसे कि एडिक्शन, अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज़, ये सब नहीं, जो हेल्दी बिहेवियर है और जो करके अच्छा लगता है और वो हेल्दी भी है, तो वैसे वाला नीड्स को पूरा करते रहना चाहिए। तो क्या होगा कि उसको पॉजिटिव स्टिमुलेशन मिलता रहेगा, तो उससे क्या होता है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो न्यूरल कनेक्शन ब्रेकडाउन हो गया था, वो सेपरेट हो गया था, वो फिर से जुड़ना शुरू करेगा। तो ये होता है न्यूरोलॉजिकली हम लोग का सिस्टम में, सिस्टम ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय।